बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम बाब 2 ईमानियात व इबादात सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान, और इसमें हम पढ़ेंगे अकीदा तौहीद के तकाज़े। जैसे कि बेटा आप जानते हो, अकीदा तौहीद को इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये अकीदा ईमान की बुनियाद है। इस अकीदे पर ईमान रखे बगैर कोई शख्स मोमिन होने का दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल भेजे हैं, सब ने तौहीद की तालीम दी और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। जी बेटा, शुरू करते हैं अकीदा तौहीद के तकाज़े। सबसे पहले बेटा तकाज़ा है अकीदा तौहीद का, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और उसी से मदद मांगी जाए। सूरतुल फातिहा में मोमिनीन की ये सिर्फ बयान की गई है कि वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। यानी इस पॉइंट में बेटा क्या बताया गया है कि अकीदा तौहीद का पहला तकाज़ा क्या है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और जब भी कोई मुसीबत हो, मुश्किल हो, तो हम अल्लाह ताला ही से मदद मांगें। ठीक है। अकीदा तौहीद का दूसरा तकाज़ा बेटा ये है कि इस बात पर यकीन और ईमान रखा जाए कि हर चीज़ का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, कुल्लिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। ये बेटा आयत लगी है सूरह रात आयत नंबर 16, और इसका तर्जुमा है, कह दीजिए अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तीसरा बेटा अकीदा तौहीद का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला को रज़ाक माना जाए, कि वही हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाला है। इस बात पर ईमान रखा जाए कि कायनात में मौजूद हर बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ को रिज़्क़ देना अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। मतलब क्या हुआ कि हम किसको रज़ाक माने, रिज़्क़ देने वाला माने, अल्लाह ताला को माने, क्योंकि हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही रज़ाक है, अल्लाह ताला ही हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाला है। कायनात में मौजूद बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ को रिज़्क़ देना अल्लाह ताला ही की ज़िम्मेदारी है। ठीक है बेटा। जी बेटा, अकीदा तौहीद का चौथा तकाज़ा ये है कि हर काम अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी के लिए किया जाए। अगर किसी को कोई चीज़ दी जाए तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से कोई चीज़ रोकी जाए यानी उसे देने से इनकार किया जाए तो अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह ताला के लिए, और किसी से नफ़रत की जाए तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। गोया हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को सामने रखा जाए और कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर हो। अकीदा तौहीद का बेटा पाँचवा तकाज़ा है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नाशुक्री से बचा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को नाशुक्री सख्त नापसंद है। यानी जो भी अल्लाह ताला ने अता किया उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। सूरह ज़मर आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है, वला यरदा ले अबादिल कुफ्र, और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। नेक्स्ट बेटा अकीदा तौहीद का छठा तकाज़ा ये है कि हर काम के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए। यानी कोई भी हमें मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हमें भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पर रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमें हमारे मकसद में कामयाबी अता करेगा। अकीदा तौहीद का सातवां तकाज़ा बेटा ये है कि इस बात को सच्चे दिल से तस्लीम किया जाए कि सारी कायनात सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे है। यानी तमाम जो कायनात है वो चल रही है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है। और आठवां तकाज़ा क्या है कि मुश्किल और मुसीबत में अल्लाह ताला से दुआ की जाए और उस पर भरोसा किया जाए, और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांगी जाने वाली जो दुआ होती है वो ज़रूर कबूल होती है। क्या तकाज़ा है बेटा आठवां हमारा कि जब भी कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, तो हम किससे दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। ये बेटा हमने रीडिंग की अकीदा तौहीद के तकाज़े की, और ये बेटा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका। अब बेटा हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जी बेटा, सबसे पहले सवाल यहाँ से बनता है लाइन नंबर 2 में कि सूरह फातिहा में मोमिनीन की क्या सिफ़त बयान की गई है। तो इसका जवाब बेटा ये देखें, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
सूरतुल फातिहा में मोमिनीन की ये सिफ़त बयान की गई है कि वो सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। नेक्स्ट लाइन में बेटा क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सूरतुल रात आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला के खालिक होने के बारे में क्या इरशाद होता है। तो बेटा देखिए इसका जवाब ये पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हर चीज़ का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, कह दीजिए अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्लाह ताला को रज़ाक मानने का क्या तकाजा है। ये बेटा ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अल्लाह ताला को रज़ाक मानना जाए, वही हर चीज़ को रिज़्क देने वाला है। इस बात पर ईमान रखा जाए कि कायनात में मौजूद हर बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ को रिज़्क देना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। नेक्स्ट बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर काम किसकी रज़ा के लिए किया जाए। तो इसका जवाब है बेटा हर काम अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी के लिए किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आउट क्वेश्चन है बेटा, ये देखें सूरह ज़मर में अल्लाह ताला की नाशुक्री के बारे में क्या इरशाद बारी ताला है। तो इसका बेटा जवाब देखें, अल्लाह ताला को नाशुक्री सख्त नापसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। नेक्स्ट बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हर काम के लिए किस पर भरोसा किया जाए। तो इसका जवाब है बेटा ये देखें ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, हर काम के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कायनात की हर चीज़ किसके हुक्म के ताबे है। तो इसका जवाब है इस बात को सच्चे दिल से तस्लीम किया जाए कि सारी कायनात सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे है। जी बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, मुश्किल और मुसीबत में क्या किया जाए। तो इसका जवाब है बेटा मुश्किल और मुसीबत में अल्लाह ताला से दुआ की जाए, उस पर भरोसा किया जाए। अल्लाह ताला सच्चे दिल से मांगी जाने वाली दुआ कबूल करता है। जी बेटा आज हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 किया, अकीदा तौहीद के अहम तकाज़े, प्लस हमने मुख्तसर सवालात के जवाब किए। ये बेटा आपने अच्छी तरीके से लेसन याद करना है। अल्लाह हाफिज़।